वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। मैं आप लोगों को एक बार फिर से हाईलाइट का तरीका बताने जा रही हूँ। इस तरह के बालों पे जो ऑलरेडी कलर ट्रीटेड हों, ड्राई हों, डैमेज तो इतने ज़्यादा नहीं, सिर्फ एंड से हैं। और इस तरह के ड्राई फ्रिजी हेयर पे हमने किस तरह से काम करना होता है। सबसे पहले जी हमने कर लिया शीट एप्लीकेशन। इनके ग्रे हेयर भी बहुत ज़्यादा है, मैं आपको एक बार नज़दीक से दिखाती हूँ। क्योंकि इन्होंने हाईलाइट करवानी थी तो फिर इन्होंने डाई करना छोड़ दिया, क्योंकि हम भी क्लाइंट को कहते हैं कि 2 मंथ बिफोर डाई करना छोड़ दो, ताकि हम उसको अच्छी तरह से खुद से कर सकें, ग्रे हेयर कवरेज भी और हाईलाइट भी। आफ्टर शीट एप्लीकेशन हमने फॉइल्स जो हैं वो सिलेक्ट किए हैं वेविंग में, और मटेरियल अप्लाई कर रहे हैं रूट से 1.5 इंच छोड़ के। मटेरियल हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं क्यूने का क्रीम ब्लीच पाउडर और 20 वॉल्यूम, क्योंकि इनके एंड जो है वो डेड है, इसलिए मैं 30 नहीं कर रही। मैंने कहा थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दे दूँ, लेकिन बाल जो हैं इनके वो सेफ रहें। तो मटेरियल एप्लीकेशन इस तरह से करेंगे, रूट से 1.5 इंच छोड़ के। फॉइल की डल साइड ऊपर है, शाइन साइड नीचे है, और मटेरियल लगा के फॉइल को करते जाएंगे पैक। मटेरियल एप्लीकेशन करते जाएंगे और फॉइल को एयर टाइट करते जाएंगे। तो इस तरह से किया है जी मटेरियल अप्लाई। अगेन नेक्स्ट फॉइल जो है वो भी वेविंग में किया है, और उस पर भी फॉइल अप्लाई करके, तो इस तरह से सेफली हमने मटेरियल अप्लाई करना होता है। याद रखिए, जब भी आप मटेरियल एप्लीकेशन कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपने मिक्सचर नहीं अप्लाई करना। उसकी रीज़न ये होती है कि ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आप अप्लाई करोगे तो एक तो फॉइल स्लिप हो जाता है, दूसरा प्री लाइटनिंग होने के बाद जो मटेरियल है वो रूट्स में चला जाता है। अक्सर आपने देखा होगा लोगों के रूट्स में ऑरेंज रेड सा कलर आया होता है, वो यही रीज़न होती है कि वो मटेरियल बहुत भर भर के लगाते हैं। तो आपकी फॉइल एप्लीकेशन में परफेक्शन होनी चाहिए। अगर आप फॉइल अप्लाई प्रोफेशनल तरीके से करोगे तो ना हेयर डैमेज होंगे, ना रूट्स में कलर जाएगा, और ना ही अनइवन होगा। तो इसलिए आपकी फॉइल एप्लीकेशन जो है वो बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। तो आप इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा करें कि फ़ॉइल एप्लीकेशन जो है आपकी वो बहुत केयरफुली होनी चाहिए, बहुत प्रोफेशनल स्टाइल से होनी चाहिए। तो ये जी हमने किया है फॉइल अप्लाई, और फॉइल को डबल फोल्ड करके करते जाएंगे एयर टाइट। इस तरीके से जनाब हम कर रहे हैं फॉइल एयर टाइट। और उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन पे भी हमने इसी तरह से जो है मटेरियल वो लिया है, और नेक्स्ट हम कर रहे हैं स्लाइसिंग। वेविंग हमने कर लिया है, स्लाइसिंग करने के बाद हम करेंगे थोड़ा सा बैककॉम करके तो बालों में थोड़ी थिनिंग करेंगे, और उसके बाद हम करेंगे फॉइल एप्लीकेशन। ये देखें इस तरीके से, ये बहुत कम सेक्शन लेके तो हम कर रहे हैं यहाँ पे फॉइल एप्लीकेशन। इस तरह से हमने लगाया है मटेरियल, और मटेरियल लगा के इसको सेफली करते जाएंगे एयर टाइट। और बालों की क्वांटिटी बहुत ही लाइट मिली है, क्योंकि हमने यहाँ से ब्लेंडेड इनको जो है हाईलाइट्स का ब्लेंडेड शेड्स जो है वो करने हैं इस तरह से। तो ये देखिए रूट से मैंने इस तरह छोड़ा, और फॉइल को इतना आपने पैक करना है। ये नहीं है कि आपने ऊपर तक पैक कर दिया या नीचे तक। अगर आप नीचे तक पैक करोगे तो क्या होगा, फॉइल स्किप करके मटेरियल रूट्स में जाएगा। मैं आपको एक दफ़ा फिर से अगले वाला सेक्शन जो है वो दिखाती हूँ। इस तरह से हमने ले लिया सेक्शन, और उसको भी सेम फॉइल अप्लाई कर दिया। तो ये जनाब हो गया है पूरे सर पे फॉइल एप्लीकेशन। फॉइल एप्लीकेशन करने के बाद हम करेंगे वेट करने के बाद हम कर रहे हैं जी बेस। इनका ग्रे हेयर बहुत ज़्यादा है, तो हमने फ्रंट से स्टार्ट करना है, ताकि ग्रे हेयर कवरेज जो है इनकी अच्छे तरीके से वो हो जाए। तो ग्रे हेयर पे हम अच्छे तरीके से लगाएंगे शेड, और उसको करते जाएंगे ब्लेंड करेंगे फिंगर्स के साथ करेंगे ब्लेंड, और कलर को इस तरह से मल्सीफाई करते जाएंगे। और फॉइल वाले सेक्शन का जो सफ़ेद बाल है उस पे भी हम इसका मटेरियल जो है वो अप्लाई करेंगे। तो जनाब ये देखिए इस तरह से हो रहा है बेस कलर, जिसमें हमने कोई रूट जो है स्किप नहीं करनी, क्योंकि ग्रे हेयर जो है वो रह जाएगा इनका। तो 1 बाय 1 हम सेक्शन लेते जाएंगे, ग्रे हेयर कवरेज चेक करते जाएंगे। उसके बाद करेंगे जनाब फॉइल जो अप्लाई किए थे उनको टाइट, ब्रश के साथ सारा मटेरियल इस तरह से करके फॉइल को टाइट करते जाएंगे।
ये देखिए फॉयल जो है वो पहले वाला मटेरियल उतार के इसको हम एयर टाइट करते जाएंगे दोबारा से। इस तरह से आपने सारे फॉइल्स खोलने हैं और चेक करने हैं कहीं पे कोई बाल डैमेज तो नहीं हो रहा है, कहीं पे कहीं शेड डार्क तो नहीं रह गया, या कहीं पे अगर कोई फॉइल डैमेज हो गया हो तो आप उस फॉइल को उतार के उसका मटेरियल जो है वो उतार लीजिए। ये हो गया है जी हमारा टोटल काम कंप्लीट। अब हम करेंगे फॉइल रिमूव। फॉइल रिमूव कर रहे हैं इस तरीके से, और सारे फॉइल जब हम कर लेंगे रिमूव तो फिर हम लेके चलेंगे इनको हेड वॉशर पे। चले जनाब अब हेड वॉशर की तरफ चलते हैं। पहले सारा लगा हुआ मटेरियल जो है वो रिंस आउट किया है। कोई भी बेस कलर और फॉयल का जो मटेरियल है वो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। जब अच्छे तरीके से हेयर वॉश हो जाएगा तो फिर हम करेंगे जी शैम्पू। शैम्पू जब हो जाएगा हमारा तो फिर हमने इनके अप्लाई करना है कलर, ग्लॉस कलर, जो कि हम करेंगे 10 वॉल्यूम के साथ एप्लीकेशन। और हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे क्यूने का ही शेड जो है 9.7 करेंगे, और उसको 9.7 में हम 2-3 शेड्स मिक्स करके शेडिंग बनाएंगे। क्योंकि मैं इनके न्यूट्रलाइज़र नहीं कर रही, इनके बाल एंड से डेड हैं। अगर मैं न्यूट्रलाइज़र यूज़ करूँगी तो इनके बाल बिल्कुल फ्रीजी और धागे जैसे हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने ग्लॉस जो है इनके सर पे लगाना है। कोई भी सर का बाल नहीं रहना चाहिए। ग्लॉस लगाने के बाद करेंगे मल्सीफाई अच्छे तरीके से। इस तरीके से हम ग्लॉस लगाते जाएंगे और हाथों से पेनिट्रेट करते जाएंगे, और उसके बाद कर देंगे वॉश करेंगे अच्छे तरीके से। और उसके बाद अगर आपने मास्क या कंडीशनर कुछ भी यूज़ करना हो तो आप वो करेंगे। मैं आफ्टर ग्लॉस शैम्पू नहीं करती हूँ, आपने करना भी हो तो कोई इशू नहीं, कुछ भी नहीं होता। तो जनाब ये है हेयर वॉश हो गया। इसके बाद हम कर रहे हैं इनका हेयर ड्राई। हेयर ड्राई करने के बाद हम कर देंगे सेटिंग इनके बालों की। अभी हम करेंगे ब्लो ड्राई के बाद करेंगे स्ट्रेटनर के साथ सेटिंग, क्योंकि इनकी कटिंग भी की है मैंने। इनको थोड़ा वॉल्यूम चाहिए था तो फ्रंट से मैंने इनके इनसाइड को कर दिया सेटिंग और बैक से कर दिया आउटसाइड। इस तरह से 1 बाय 1 सेक्शन लेते जाएंगे और इनके करते जाएंगे हम सेटिंग। तो लीजिए जनाब फाइनल लुक आप लोगों के सामने। बिफोर भी आपके सामने था और आफ्टर भी आपके सामने है। देखिए इनके बाल किस तरह सेफली हमने टैकल किए हैं, और रिज़ल्ट भी आपके सामने है। शेड भी देखिए कितना खूबसूरत है, कोई रेड ऑरेंज पिगमेंट नहीं आ रहा। तो कैसा लगा आपको काम?